श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, सद्गुरु भगवान परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज ने अपने गुरुदेव की अत्यंत कठिन सेवा की तथा उनके दिए गए 5 महावाक्यों का जीवन भर पालन किया। अयोध्या में रहना, चाहे जहां पर कोई जमीन दे तो ना लेना, मरे पर पास में कफन का पैसा ना निकले, कोई मारे तो हाथ ना चलना, किसी से बैर ना करना। आपका पूरा जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है। भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यह उनके जीवन से मिल जाता है। सद्गुरु भगवान हमेशा भाव की बात करते थे। आप अपने उपदेश में कहते हैं कि अपने भाव से सब देवी देवता, ऋषि मुनि, संत, सिद्ध कोटि युग के मिलते हैं। स्वामी जी की जीवनी में भाव ही प्रधान कहा गया है। मुसलमानों ने भी भाव पर कहा है, हर जगह मौजूद है पर वो नजर आते नहीं, मन के साधन के बिना उनको कोई पाते नहीं। सद्गुरु भगवान यह कहना चाहते हैं कि संसार की समस्त साधनाओं, तपस्याओं और विधियों से ऊपर है भाव। यदि तुम्हारे पास भाव है तो तुम बिना किसी औपचारिकता के भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। वे कहते हैं, अपने भाव से सब देवी देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, संत कोटि युग के मिलते हैं। भाव का अर्थ केवल भावना या भावना मात्र नहीं, अपितु वह उस निर्मल प्रेम, निष्कलंक श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण की अवस्था है जिसमें साधक स्वयं को लीन कर देता है। आप मानते थे कि ईश्वर को पाने का कोई कठिन मार्ग नहीं है। यदि तुम्हारा मन निर्मल है और तुम्हारा हृदय भक्ति से भरा हुआ है तो वह परम सत्ता स्वयं तुम्हारे समीप चली आती है। उनकी यह बात हमें संत तुलसीदास के उस दोहे की याद दिलाती है, जहां भाव के बस बंधे रहें संतन के मन राम, जैसे पूरन चंद के दर्शन के लल जाए। अर्थात राम तो भाव के ही वश हैं, संतों के हृदय में वह केवल भाव के कारण ही वास करते हैं। आप यह भी कहते थे कि ना तो जाति, ना पूजा की विधि, ना शब्दों की चतुराई, केवल भाव ही वह पात्रता है जो परमात्मा को आकर्षित करती है। आपके प्रवचनों में यह बात बार बार आती थी कि ईश्वर रूपी अग्नि हर स्थान में है, परंतु वह केवल उसी लौ में प्रकट होती है जो हृदय से जली हो, ना कि केवल बाहरी क्रियाओं से। यह विचार इस्लामिक सूफी परंपरा से भी मेल खाता है। सूफी संतों का कहना है, हर जगह मौजूद है पर वह नजर आते नहीं, मन के साधन के बिना उनको कोई पाते नहीं। यह भाव सूफियों के इश्क ए हकीकी यानी सच्चे प्रेम की अनुभूति से आता है, जहां बिना शुद्ध हृदय और भाव के खुदा तक पहुंचना असंभव है। परमहंस जी की जीवन यात्रा भी इस भाव की साधना से ओतप्रोत रही। वे सरलता से जीवन जीते, लेकिन भीतर भाव की समिधा जलती रहती थी। वे जब भी किसी के पास बैठते, उनकी आंखों में ईश्वर का अनुभव करा देते, क्योंकि वे स्वयं भाव में स्थित थे। आज के यांत्रिक युग में जब साधन, तकनीक और बाह्य प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया जाता है, ऐसे में आपकी यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। अपने भाव को शुद्ध करो, अपने भीतर प्रेम और श्रद्धा को जगाओ, ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अंततः भाव वह दीपक है जो आत्मा के भीतर जलाया जाता है। यह दीपक जब ईमानदारी, प्रेम, नम्रता और समर्पण के तेल से जलता है, तभी साधक को उस परम तत्व का साक्षात्कार होता है जिसे सब खोज रहे हैं, पर वह केवल भाव से ही मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।